Hi everyone, welcome to JKSS Veda Season 4. This is lecture number 5th of Simple and Compound Interest. So आज हम करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चन। ये भी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का ही पार्ट है यहाँ पे। तो मैक्सिमम टाइम ये बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं, तो मे भी यहाँ पे भी ये यहाँ पे JKSS भी आपसे पूछ सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। आपको क्वेश्चन समझना अच्छी तरह से, ठीक है, और ये चीज़ देखना कि क्या चीज़ गिवन है और क्या हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहली लाइन के अंदर बोल रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज विद द डेप्थ ऑफ ₹848 ड्यू इन 4 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, मुझे हर साल कितनी इंस्टॉलमेंट देने पड़ेगी। मतलब दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट मैं कब पे कर रहा हूँ, जब मैंने मनी किसी से ली होगी, जब मैं या कोई लोन लूँगा बैंक से, या मैं किसी फ्रेंड से उधारे पैसे ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो दैट मीन्स वो क्या है, वो मेरा है ये पूरा पैसा जो मैंने लिया है कहीं से। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट है कि मैं हर साल कितना कितना पे करूँगा, मैं हर साल कितना कितना उसको अपने फ्रेंड को या उस बैंक को मैं कितना पे करूँगा, ताकि वो जो मेरा ये पैसा है ना जो मैंने लिया वो सारा का सारा वो उनको पूरा वापस मिल जाएगा। तो यही बोल रहा है कि डिस्चार्ज विद द डेप्थ ऑफ ₹848 ड्यू, ये टोटल पैसा है, डेप्थ ऑफ ₹848 ड्यू हो रहा है, ठीक है। ये टोटल मनी है 848 जो मुझे ड्यू करनी है कितने साल के अंदर, 4 साल के अंदर। ये मुझे पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे लौटाना है। और जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4% मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, मतलब हर साल यहाँ पे, ठीक है। तो अगर तो इसका मैं फार्मूला करवाऊँ तुम्हें तो वो तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। फिर तो ये पूरा पेज और अगला पेज चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके लिए हम फर्स्ट ईयर का यहाँ पे अलग फार्मूला, फिर सेकंड ईयर का लगाएंगे, फिर थर्ड ईयर का, फिर फोर्थ ईयर का, देन उसके बाद सारा कंबाइन करके यहाँ पे 848 के यहाँ पे इक्वल कर देंगे इक्वेशन बना के। बट हमें इक्वेशन नहीं बनानी, ठीक है। कभी भी ऐसा इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी आपने एनुअल इंस्टॉलमेंट लिया, तो आप हमेशा मानोगे कि मैंने हर एनुअल इंस्टॉलमेंट जो उसकी पूरी मतलब हर एक साल की जो मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे 100 कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैं कितनी पे कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 पे कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जब मैं अगले साल गया सेकेंड ईयर, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ गया, 4% पड़ गया, ठीक है, मतलब 4%। तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पे 100 था, 100 आप इंस्टॉलमेंट कर रहे हो फर्स्ट ईयर, तो सेकंड ईयर आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका 4%, दैट इज़ 104, ठीक है। फिर आगे 4 और बढ़ जाएंगे, ठीक है, तीसरे साल में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 108। फिर 4 और बढ़ जाएंगे, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 112 हो जाएगा, ठीक है। अब ये है तुम्हारा फर्स्ट ईयर जो आप पे कर रहे हो, इतना एनुअल इंस्टॉलमेंट है। ये आपकी सेकेंड ईयर की, ये आपकी थर्ड ईयर की, और ये आपकी फोर्थ ईयर की। बट ये टोटल है यहाँ पे 4 साल का, वो कितना है यहाँ पे 848। तो हम भी यहाँ पे इनका क्या कर देंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। और 12 24 नहीं हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 1 और यहाँ पे पीछे आपका एक कैरी और था, 2 हो गया, 1 2 3 4। तो ये टोटल हो गया मेरा यहाँ पे 424। कब, जब मैंने एनुअल इंस्टॉलमेंट 100 मानी है, ठीक है। जब मैंने एनुअल इंस्टॉलमेंट 100 मानी तो मुझे लास्ट में ये पूरा पे करना पड़ा, वो कितना पे करना पड़ा, 424। बट एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर 424 पे नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 848 है यहाँ पे, ठीक है। बट आज जब मैं 100 लेके कर रहा था एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो मैं 424 कर रहा हूँ, ठीक है। बट एक्चुअल में मुझे कितना पे करना है, 848 एनुअल, सॉरी ये पूरा लास्ट में मुझे इतना पेमेंट करनी है। तो मैं देखूंगा कि एक के पीछे कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, ठीक है। अपॉन में 424, तो ये आपका 2 से कट जाएगा ये पूरा पूरा। दैट मीन्स आपका 1 यूनिट के अंदर कितनी मनी है, यहाँ पे 2 रुपीज़ है। 1 यूनिट के अंदर अगर आपकी 2 रुपीज़ है यहाँ पे, तो मुझे व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो मैंने एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी माननी थी अपने आप में, 100 माननी थी, ठीक है। तो हर एनुअल इंस्टॉलमेंट मैंने कितनी मानी, यहाँ पे 100 मान लिया। तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 100 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है। सो द जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इसका कितना हो जाएगा 200, ठीक है। नहीं तो देख लो आप, हाँ मैं पहले साल यहाँ पे 200 दे रहा हूँ, ठीक है,
कितने परसेंट रेट के ऊपर, 4% रेट के ऊपर, ठीक है। फिर इसका मैं यो पार्ट है वो निकालूंगा, देन उसके बाद अगला निकालूंगा, ठीक है। जो मेरा आंसर आएगा उसका मैं 4% निकालूंगा, देन उसका मैं 4%, देन उसका 4%, तो लास्ट ईयर आपका पूरा बन जाएगा 848 ऐसा करके ही यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो भाई ये शॉर्टकट है इसका यहाँ पे, इससे शॉर्टकट और आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपने एनुअल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 100 मान लेनी है, उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। और जितने साल तुम्हें दिए हैं, ठीक है, उतने साल का लेना है, 1 2 3 4 5 है तो 5 में भी आ जाएगा। और जो जो रेट तुम्हें दिया है वो ऐड करते चलेंगे, 100 में 4 104, 104 में 4 और ऐड 108, 108 में 4 और ऐड ये 112। तो फाइनल फिर हम इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज विद द डेप्थ ऑफ ₹4800 ड्यू इन 5 ईयर्स। 4800 जो मेरी यहाँ पे लास्ट में पूरी ड्यू हो रही है 5 साल के अंदर, तो मुझे बताना है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट मैंने कितनी देनी है, ठीक है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट मैं यहाँ पे हमेशा 100 मानूंगा, ठीक है। और मैंने ये बताया है कितने साल का, 5 साल का। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा और ये लास्ट वन 5th, ठीक है। तो जो रेट है वो ऐड करते चलेंगे, 10 इसमें ऐड करो ये कितना हो जाएगा 110, फिर आगे 10 और ऐड करो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, फिर आगे और रेट ऐड करो 10, ये कितना हो जाएगा 130, फिर आगे रेट 10 और ऐड करो ये कितना हो जाएगा 140। हो गया यहाँ पे पूरा, ठीक है, हो गया पूरा 5 साल, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कितना बचा है, यहाँ पे 0, ठीक है। ये 4 और यहाँ पे 3 कितना, 7 7 और 2 9 और एक 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे एक कैरी हो जाएगा 1, 1 2 3 4 5 और एक कैरी कितना 6, ठीक है। एक्चुअल में ये मैं लास्ट में मनी पे कर रहा हूँ, जब मैं 100 रुपीज़ दे रहा हूँ एनुअल इंस्टॉलमेंट की, तो मैं लास्ट में पूरा पैसा जो है ना वो ड्यू कर रहा हूँ, मेरा 600 हो रहा है। बट एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर उनका ड्यू कितना है, यहाँ पे 4800 है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 6 1 6 और 6 से 8 टाइम कितना हो जाएगा 48। तो 1 यूनिट के अंदर कितनी मनी है, 8 है यहाँ पे, ठीक है। मुझे 1 यूनिट निकालना है, ठीक है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट मैंने कितनी निकाली थी भाई, कितनी मानी थी, 100 मानी थी। एनुअल इंस्टॉलमेंट मैंने कितनी मान ली, 100 मान ली। अगर 1 यूनिट में 8 है तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 100 यूनिट पे कितना हो जाएगा, 8 × 100 हो जाएगा, दैट इज ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे हम इसको शॉर्टकट वे में हम इसको कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। अभी आगे और भी आपको 2-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा कैसे कैसे आते हैं भाई, ठीक है। बट है सिंपल ही है, ज़्यादा इसमें टफ और ज़्यादा इसमें सोचने वाला कुछ नहीं है, फार्मूला कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये मुझे बच्चों का ही यहाँ पे मुझे SMS आया था, इसलिए मैंने आपको मैं सोचा कि चलो कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज विद द डेप्थ ऑफ ₹1740 ड्यू इन 5 ईयर्स, ठीक है। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ये सारे ऑप्शन हैं, ये तुम करोगे इसका होमवर्क के लिए ऊपर, ठीक है। मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको, मैंने 2 क्वेश्चन आपको पहले करवा दिए ना, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपसे निकलेगा कि नहीं निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तुमसे ये पूछ लेगा कि मैं कितनी किस्त पे करूंगा हर साल, और एक आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने टोटल मनी ले ली हुई है, ठीक है, मैंने टोटल मनी पूरी ली है यहाँ पे, ठीक है, और आपको मंथली का यहाँ पे ईयरली का यहाँ पे निकालना है, ठीक है। आपको ईयरली का यहाँ पे निकालनी है, बट यहाँ पे पूरी मनी आपको दे दिया होगा कि आपने कितना लोन लिया होगा स्टार्टिंग में, तो आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पे मैं एनुअल में कितना होगा मेरे पास, ठीक है, तो उसकी किस्त कितनी रहेगी, ये टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मच लोन ड्यू, ठीक है, मेरा कितना लोन है यो ड्यू हो जाएगा, अमाउंट टू बी पेड बाय द एनुअल पेमेंट। एनुअल पेमेंट मैं कितनी कर रहा हूँ, 700 रुपया कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो कितना यहाँ पे एनुअल पेमेंट देके रखी यहाँ पे 700, ठीक है, मतलब एनुअल पेमेंट 700 है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग में देके रखा मुझे, ठीक है। बट मैं हमेशा अपनी याद रखना, हमेशा मैं एनुअल पेमेंट अपना ही मानूंगा, कितना 100, ठीक है, मतलब पहले साल मैंने 100 लिया, ठीक है। कितने साल के लिए, यहाँ पे 5 साल के लिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th, ठीक है। तो रेट कितना उतना ऐड करते चलेंगे, 10 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110, और 10 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 120,
और 10 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 130, और 10 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 140। तो फाइनल में आपने इनको क्या करना है, पूरा ऐड कर देना है। ये तुम्हारा अभी पीछे हमने कर दिया था, शायद ये कितना आया था तुम्हारा 0 4 3 7 8 9 10, ये आ जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये कितना आ गया तुम्हारा 600। ठीक है, ये 600 था जो यहाँ पे हम लास्ट में फाइनल अमाउंट था मेरे पास। ठीक है, कि मैं इतनी इतनी किस्त दे रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे उसने बता के रखा हुआ है कि मुझे टोटल मनी बता दो, मैंने कितना यहाँ पे लोन लिया था, जो कि मेरा ड्यू हो रहा है। एनुअल पेमेंट मैं दे रहा हूँ 700, मैं हर साल कितनी पेमेंट कर रहा हूँ उसको, 700 का इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। बट मैंने हर साल कितनी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दी है, 100, मैंने 100 मान लिया। तो अब ये 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 700 है। तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा, एक यूनिट में तुम्हारे पास 7 पार्ट हो जाएगा। और आपको निकालना पूरा ये मनी कितनी है, तो मनी आपके पास ये है टोटल मनी 600। ठीक है, तो अगर एक की वैल्यू 7 है तो 600 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, ये कितना हो जाएगा 7 × 600, दैट इज 0 0 7 का 42, दैट इज 4200। 4200 उसने यहाँ पे पूरा लोन लिया था। ठीक है, 4200 उसने यहाँ पे लोन लिया था। ठीक है, और उसमें से उसको किस्त कितनी पड़ रही है एनुअल में, 700 700 700। ठीक है, बट हमेशा हम यहाँ पे 100 लेके ही चलेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर लेंगे। ठीक है, बार इसकी वैल्यू देके रखी थी यहाँ पे कितनी, 700, कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है। तो 600 का भी ये ना होते 7 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा। ठीक है, हम भी ऐसे ही करेंगे जैसा उन्होंने बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में, समझ आ गई। तो अगला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पर्सन इन 10 ईयर। जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे रिसीव हो रहा है 10 साल के अंदर, प्रिंसिपल है यहाँ पे 9500, इज 130% ऑफ द प्रिंसिपल। जो कि सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे आ रहा है ना, वो 130% है अपने प्रिंसिपल का। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। ठीक है, अच्छा यार देखो, ये क्वेश्चन को अगर मैं बोलूँगा तो ये इट इज़ ए जस्ट 2 और 3 सेकंड क्वेश्चन, 2 और 3 सेकंड क्वेश्चन। तो सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव्ड हो रहा है कितने साल का है, यहाँ पे 10 साल का है यहाँ पे। ठीक है, और ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹9500 इज 130% ऑफ द प्रिंसिपल। तो बस रेट निकालना है, तो जो आपको परसेंटेज दिया ना ये 130, इसको डिवाइडेड बाय कर दो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं। नंबर ऑफ ईयर्स है यहाँ पे 10, तो 10 कर दिया, तो यहाँ पे निकल जाएगा मेरा 13% कितना हो जाएगा पर एनम। सो 13% पर एनम मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितना यहाँ पे बताया जाता है कि मेरा इतना परसेंटेज होता है प्रिंसिपल का। ठीक है, आपने उतनी परसेंटेज लिख लिया और डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, बस वहाँ से हम यहाँ पे पर एनम का हम निकाल सकते हैं। सो ये मेरा आज लेक्चर था। इसके बाद ही यहाँ पे आई थिंक आपको एक वीडियो और मिल जाएगी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम शुरू करेंगे आज ही, इस लेक्चर के बाद ही यहाँ पे एक वीडियो और आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।